वेलकम बैक टू कोडिंग विद नाइबा ज़हूर। आज की वीडियो में हम जो है वो 2022 का पास्ट पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो डीएसए की प्रीवियस वीडियोस हैं वो किसकी बेस्ड हैं और इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है हमारे लिए। अगर आप डीएसए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ़ौरन इसको एक्सेस करें हमारे चैनल को, जहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे प्लेलिस्ट अपलोड किया हुआ है, दैट इज़ डीएसए फाइनल प्रिपरेशन। ठीक है, इसको फ़ौरन एक्सेस करें और जितनी वीडियोस हैं उनको देखें तो 100% आपकी इसमें से प्रिपरेशन कॉन्सेप्चुअल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। तो जो हमारा आज का जो काम है, तो यहाँ पे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, इटरेशंस, इसका जो बेसिकली जो थीम है वो ये है। अब यहाँ पे जो हमारे पास पास्ट पेपर है उस पर हम क्वेश्चन को पहले स्टडी कर लेते हैं। द फॉलोइंग एरे इज टू बी सॉर्टेड यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। अब हमारे पास ना ये एक एरे दी गई है, ये वाली। अब हमने इसको सॉर्ट करना है और सॉर्टिंग के रिजल्ट में हमने चेक करना है कि इन चारों पॉइंट्स में से, इन पांचों पॉइंट्स में से हमारे पास कौन सा वाला पॉइंट्स आता है। अब जो पॉइंट आएगा ना उसको हमने उधर रिप्रेजेंट कर देना। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि किस तरह से इसको करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो 18 है ना, यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखें तो 18, 10, 8, 35 एंड 29 एंड 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास डिजिट है दैट इज 18। तो 18 को देखेंगे तो 18 जो है वो 10 से बड़ा है, तो हम इसको सिंपली रिप्लेस करवा देंगे, जैसे 10, 18, 8, 35, 9, 29, 5। ठीक है, अब ये मैंने रिप्लेस इसको क्वेश्चन में ही कर दिया। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो 8 है, अब 18 तो 10 से बड़ा है। अब हम अगर इस 8 को जो है वो 10 के साथ रिप्लेस करवा दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। उसके बाद हमारे पास 10 आ जाएगा, सॉरी उसके बाद हमारे पास 18 आ जाएगा। देन हमारे पास 35 आ जाएगा। 8, 10, 18, 35, 9, 29 एंड 5। तो हमारे पास ये टर्म आई सिंपली इन फर्स्ट जो 3 डिजिट्स है ना, इनको जब हमने रिप्लेस करवाया तो अब हमारे पास हमने जो देखा वो ये था कि हमारे पास जो सॉर्टिंग के रिजल्ट में जो आंसर आए वो हमारे पास जो आंसर हो ना, ये जो आंसर है ये हमारे इन जो 5 ये जो टर्म्स है ना इनसे मैच करता हो किसी एक से। तो हमने भी देखा 8, 10, 18, 35, 9, 29, 5 ये डी वाले टर्म से मैच कर गया है। तो हम सिंपली यहाँ पे जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारा जो है वो डी के साथ मैच हो गया है। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट में हमने क्या करना है कि कॉन्सेप्ट इसको रीड कर लेते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाए कि हमने इंसर्शन सॉर्ट में हमने क्या करना है। एक सॉर्टेड पोर्शन होता है हमारे पास एरे का और उसमें हमने क्या करना होता है, हर एलिमेंट को देखना होता है, इंसर्ट करना होता है उसको उसकी करेक्ट पोजीशन में, जिस तरह ऊपर हमने किया। एंड विद इन दी ऑलरेडी सॉर्टेड पोर्शन उसको उसी जो पहले से सॉर्ट किया हो उसको उसी के साथ जो है हमने कंपेयर करते रहना। जैसे हमने 8 जो था वो एंड पे था और उसको दोबारा से ऑलरेडी सॉर्टेड पोर्शन में, ये 10 और 18 पहले से सॉर्ट हुआ था, इसको दोबारा से कंपेयर किया तो ये बिल्कुल पहले नंबर पे आ गया। तो यहाँ भी बिल्कुल हमने जो है वो इसी तरह से ही करना है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या था, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी के रिलेटेड है। तो हमने रिसेंट क्वेश्चन पेपर में भी देखा कि हमने जो है एल्गोरिथम हमारे पास उनमें सारी वैल्यूज़ को हमने उसकी वर्स्ट केस में थीटा कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने 2024 में भी डिस्कस किया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फॉर ईच एल्गोरिथम राइट इट्स worst case theta complexity, print all the values appearing at least twice in a sorted stack of size n। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ये स्टैक है जिसका साइज क्या है, n है। ठीक है, नंबर ऑफ एंस है। अब हमें ये नहीं पता कि इसका साइज एग्जैक्ट कितना है, ये नंबर ऑफ एंस पे डिपेंड करता है कि n की वैल्यू अगर तो 3 है तो मतलब 3 है तो 1, 2, 3, तो ये इधर ही बात खत्म हो जाए। ये डिपेंड करता है साइज पे। ठीक है, साइज को हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया। अब डुप्लीकेट अ क्यू ऑफ n एलिमेंट्स। फिर है तीसरा प्रिंट ऑल द डायगोनल वैल्यूज टू द
गिवन n by n मैट्रिक्स, n by n मीन्स n स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है। थीटा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमने पहले भी देखी कि हमने जो थीटा कॉम्प्लेक्सिटी है वो टाइट बॉन्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये वर्स्ट केस में सिनेरियोज में आती है। ये बिल्कुल डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे। अब हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। प्रिंट ऑल द वैल्यूज अपेयरिंग एट लीस्ट ट्वाइस इन अ सॉर्टेड स्टैक ऑफ साइज n। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास एक स्टैक में दो पड़ी हुई हैं वैल्यूज, तो हमें ये नहीं डिपेंड करता कि वो वैल्यूज जिधर मर्जी पड़ी हों, कहीं पे भी वो पड़ी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर 1 है ना, तो वो स्टैक में कहीं और जगह पे जाकर 1 आ जाता है, उसके दरमियान में 2 आ गया, या उसके दरमियान में अगर 3। कॉम्प्लेक्सिटी है वो नंबर ऑफ एंस पे डिपेंड करती है कि जितने नंबर ऑफ एंस होंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर ज़्यादा होते जाएंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसकी बेस पे करती है, तब बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट आ क्यू ऑफ n नंबर्स, तो इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो एक क्यू है, तो उसमें जो है वो एलिमेंट्स जो है वो नंबर जो है वो इंसर्टेड है, ओके। हमने यहाँ पे देखना है कि एक क्यूब में जो है वो नंबर ऑफ एंस डुप्लीकेट है या नहीं है। अब यहाँ पे जब हम एक डुप्लीकेशन की बात करते हैं तो क्यू में हमने ये समझा कि हमने इन क्यू करना और डी क्यू करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 1 है ना, और यहाँ पे है 2 2 एंड देन 3 3। तो ज़रूरी तो नहीं कि ये सॉर्टेड हो, या ये जो है जब भी हम देखेंगे किसी भी एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे इसमें से, या डी क्यू करेंगे या इन क्यू करेंगे, तो हमें यहाँ पे 1 by 1 एलिमेंट को निकालना पड़ेगा और यहाँ पे 1 by 1 एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ेगा। मतलब डी क्यू और इन क्यू जो है वो 1 by 1 होगा। यहाँ पे हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, तो हमने जो है वो सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है एंड देन उसके बाद ही हम रिमूव कर सकते हैं। हम सारी की सारी सबसे पहले 1 को ये वाले 1 को एक्सेस करेंगे और इसको निकालेंगे, फिर इस वाले को पकड़ेंगे और इसको निकालेंगे एंड देन इसको, फिर इसको, इसी तरह जब हम ऐड करने लगेंगे तो उसी तरह से ऐड होंगे 1 by 1, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, थीटा n। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 दैट इज प्रिंट ऑल द डायगोनल वैल्यूज ऑफ अ गिवन नंबर n by n मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे देखें n by n मतलब 2 डायगोनल n स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 1 1 n minus 1 n minus 1, या यहाँ पे हमारे पास डबल जो है वो 2 डायगोनल्स होंगे, तो हमने हर डायगोनल को एक एक करके जो है वो पास करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने एक एक करके प्रिंट करवाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। हमने सारे के सारे n एलिमेंट्स को एक्सेस करना है और फिर उनको प्रिंट करवाना है। तो ये बेसिकली था देयर आर एग्जैक्टली n डायगोनल एलिमेंट्स, यू नीड 1 पास टू प्रिंट दैम, ओके। तो हमारे पास गुजरने के लिए एक ही रास्ता है, इस वजह से सबको एक एक करके ही गुजारना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो थीटा n ही होगी। अब हम ओवरऑल इसको देख लेते हैं, तो हमारे पास तीनों आंसर्स जो थे वो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थीटा n आई। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो थीटा, और ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ एंस पे, ठीक है। ये बढ़ जाती है विद रिस्पेक्ट टू n पे। तो हमने ये इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर किसी को समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी अगली वीडियोस भी आप तक पहुँच सकें। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल है पेपर एक्चुअली, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, एंड तक देखें वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, दैट इज इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हमारे पास हमने जो कंपैरिजन करना है इन सबका कि इनमें से कौन कौन सी इन प्लेस सॉर्ट्स हैं। सबसे पहले ये समझ देंगे इन प्लेस सॉर्ट होती क्या है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं देखा कि हमने तब तक उसको रेपिटेशन करती जानी है उसकी, जब तक कि हमारे पास उसकी जो है वो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्मॉल ना आ जाए, मतलब जब तक कि उसकी सॉर्टिंग ना हो जाए तब तक हमने उसकी इटरेशन करती रहने हैं, और उसका जो साइज़ है वो भी बड़ा होगा। क्योंकि हमने उसको n टाइम्स जो है वो रिपीट किया होगा,
तो वो वाली जो सारी हैं वो इन प्लेस सॉर्ट्स में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट में हम जो है मिनिमम एलिमेंट को तब फाइंड करेंगे और स्वैपिंग करते रहेंगे। इट मीन्स जिसमें भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रही है ये भी इन प्लेस सॉर्ट में आती है। उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट में भी क्या है, हम प्रॉपर शिफ्टिंग करते हैं, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की, तो इसमें भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज होती है, तो ये भी इसमें आती है। हीप सॉर्ट में भी है। इनकी सबकी ना वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में, तो आप इनको एक्सेस करें ताकि आपको इसकी पहले समझ आ जाए, ताकि यहाँ पे आपको इसकी मुश्किल ना पेश आए। उसके बाद बकेट सॉर्ट जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीपल जो एडिशनल बकेट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो है वो सिक्वेंशियल क्विक सॉर्ट में होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो एरेज बनाई होती हैं और सब एरेज एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है एल्गोरिथम के लिए, तो हमें ये इसको भी सर्कल कर लिया जाए। अब पैरेलल क्विक सॉर्ट है, तो पैरेलल क्विक सॉर्ट में हमारे पास जो है वो एडिशनल स्पेस जो है वो इसमें नहीं चाहिए होती, क्योंकि सारी की सारी एरेज जो है वो टेम्परेरी होती हैं। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे भी, क्योंकि ये इन प्लेस में इंक्लूडेड नहीं है, तो हमने इसको सर्कल नहीं करना। इसीलिए इसी तरह पैरेलल मर्ज सॉर्ट है, तो इसमें हमने जो मर्जिंग की होती है ना, मर्जिंग की वजह से हमें एक्स्ट्रा जो है वो स्पेस यूज़ नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से ये इन स्पेस में इंक्लूड नहीं होती। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे जो फाइनल हमारे पास आई हैं वो है सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड देन हीप आ देते हैं। फिर सी का बी के साथ भी है, ओके। तो इसका भी हम है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।